हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जिस दिन खून खोल गया ना, इंडिया से भारत बनाएंगे, मंदिर बनेंगे वहाँ पे। खुद को नहीं जलाते, उन्हें तो दफनाते हैं। जलाने वाले तो है ही नहीं। एक मस्जिद के अंदर फवारा है तो भैया मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए या नहाने के लिए? फवारा तो नहाने का काम आता है ना। या कौन से सलमा बेगम वहाँ नहाने के लिए आती थी? और नंदी जी महाराज का जो मुंह मस्जिद की साइड था। मैं बस एक बात बोलना चाहूँ, मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है। लगातार बागेश्वर धाम सरकार से राम मंदिर की आवाज और हिंदू राष्ट्र की आवाज उठती रहती थी। आज उसी कथा के एक क्रम में हम दिल्ली में मौजूद है और अयोध्या के बाद जिस तरीके से लगातार ज्ञानवापी की चर्चा तेज हो गई है, आज श्री बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के साथ हम जुड़ने वाले हैं और क्या लोगों का कहना है अयोध्या के बाद अब क्या ज्ञानवापी का नंबर आने वाला है। लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं। भाई बहुत सुंदर चित्र लेके खड़े हो, क्या नाम है? ऋतिक। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहे ज्ञानवापी में भी, काशी में भी बनाएंगे मंदिर। अच्छा होगा, बन जाएगा तो। बनेगा, ज्ञानवापी में मंदिर बनेगा। भाई मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो राम मंदिर बन गया, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। विपक्षी तो कह रहे हैं कि क्रेडिट ले रहे हैं मोदी जी राम मंदिर को। वो कहते रहेंगे, जो कहना है कहते रहेंगे। अब कोई नहीं आ पाएगा, बस कहते रहेंगे, कहते कहते जैसे चले जाएंगे ऐसे ही। 24 में मोदी के साथ है जी, मोदी जी के साथ है भाई। आएंगे 24 में 400 से जाइए। 400 से पार। अयोध्या में मंदिर बन गया, अब ज्ञानवापी की बारी है। हाँ, ज्ञानवापी में आरती हो रही तो ये चेंज हो चुका है। ज्ञानवापी मंदिर हो गया वहाँ पे। मस्जिद हट गई। वैसे कह रहे थे कि कयामत की रात तक वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। कयामत तो जा चुकी है। कयामत अब आ गई, असली कयामत। बाबा आ चुके हैं पुश्ते पार, जमुना पार आ चुके हैं हमारे बाबा। कयामत आ गई, अब वो मोमडनों के लिए आई है। मौलाना साहब कह रहे थे, आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। एक मौलाना साहब कह रहे थे कि कानून की किताबें जला दी जाएंगी। वो तो पैदा ही नहीं हुआ कोई कानून की किताबें जलाने वाला, आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वैसे कह रहे हैं हम इस सर्वे को नहीं मानते, तो जो सर्वे है वो गलत है। तो खुद को नहीं जलाते, उन्हें तो दफनाते हैं। जलाने वाले तो है ही नहीं। वो तो दफनाने वाले हैं, जलाने वाले तो है ही नहीं। जो हमारे क्या नाम मंदिरों पर कब्जा करा था। ओवैसी तो राम को भी नहीं मानते, तो क्या राम जी का मंदिर अयोध्या में बना नहीं क्या? अगर ओवैसी कल को कहेगा कि हम तो भारत को भारत नहीं मानते, पाकिस्तान मानते, तो ओवैसी के कहने से पाकिस्तान थोड़ा बन जाएगा। ओवैसी तो कुछ भी कहेगा। मुझे तो लगता है ओवैसी का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन ना बहुत ज्यादा बिगड़ गया 22 तारीख के बाद से। ज्ञानवापी का सर्वे नहीं मानते, ज्ञानवापी को दूसरा बाबरी नहीं बनने देंगे। भैया अयोध्या का भी सर्वे नहीं मानते थे वो तो। अयोध्या में सब जानते हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है। ज्ञानवापी को ना माने सर्वे को, उनसे क्या लेना देना? बैठेंगे माँ महादेव जी, बिल्कुल। अयोध्या के बाद अगला नंबर किसका है? अयोध्या के बाद ज्ञानवापी, ज्ञानवापी के बाद मथुरा, और उसके बाद एक समय वो भी आएगा जब पूरा भारत अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। बिल्कुल भाई, देखो हम भी बाबा के शिष्य हैं। जब हमारे बाबा, हमारे गुरु हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो हमें भी हिंदू राष्ट्र की बात करनी चाहिए। और भारत हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? जब पूरे विश्व के अंदर 57 इस्लामिक कंट्रियां बन सकती हैं, तो हर किसी को भारत का हिंदू राष्ट्र बनने से आखिर पेट में दर्द क्यों है? इमाम साहब कहते हैं गाँव को हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो, दम है तो। जो मौलवी साहब ये कहते हैं ना, एक गाँव के बना के दिखा दो। मौलवी साहब इतना ही कहना चाहूंगा, जितने तुम्हारी मस्जिद है तो उन्हें मंदिर बना के दिखा देंगे, और रही बात गाँव की, पूरा भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। इनकी प्लानिंग है राम मंदिर का एग्जाम्पल सेट करके हमारी बाकी मस्जिदें भी तोड़ देंगे। देखो मेरा सिर्फ कहना इतना है, जो मुगल चोर भारत के अंदर आए थे, उन्होंने तकरीबन 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा और उन्हें तोड़ के मस्जिदें बनाई और कहीं ना कहीं अपने जिहाद का एजेंडा भारत देश में लेके आए। उसके बाद क्या है, ये किराए के टट्टू आज हमें बताएंगे कि हम मस्जिद तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, हम मस्जिदें तोड़ने का काम नहीं कर रहे। जो हमारा इतिहास चुरा कर इन लोगों ने दबा दिया, उसी इतिहास को खोद के मोदी सरकार निकाल रही है। और इतिहास खोदने के बाद जब पता लग रहा है ना कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो फिर वो मस्जिद ढहा के वहाँ मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। शिवलिंग नहीं है तो फुवारा है। अब उनसे कोई यूं पूछे कि एक मस्जिद के अंदर फवारा है, तो भैया मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए या नहाने के लिए? फवारा तो नहाने का काम आता है ना। तो उनसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर वहाँ पे फवारा है तो मुझे यूं बताए कौन से अब्दुल मियाँ वहाँ पे नहाने आते थे, या कौन से सलमा बेगम वहाँ नहाने के लिए आती थी? क्योंकि किसी धार्मिक स्थल पे फवारे का क्या काम? या तो मैं मान सकता हूँ वहाँ वॉशरूम होगा जहाँ लोग फ्रेश होने के लिए आते हैं, फिर वो मस्जिद नहीं है। अगर मस्जिद है तो मस्जिद में फवारा कर क्या रहा है? तो ये इतिहास छुपाना बंद करें। चंद वो किराए के टट्टू जो यहाँ किराए पर रह रहे हैं। और रही बात, ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएंगी, राम मंदिर तोड़ देंगे, ये भीड़ बता देगी भैया सनातनी कितना जागरूक हो गए। ये मोदी को जाने नहीं देंगे। जब मोदी जी की उम्र होगी ना रिटायरमेंट की, तो अगला सिर्फ योगी जी भी जिंदाबाद है। और जब योगी जी चले जाएंगे ना, हम जैसे हिंदूवादी फौज बहुत सारी है, तो ये विचारधारा खत्म होने का नाम नहीं लेगी। चला गया वो समय जब हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहा जाता था और हिंदू भाई भाई करता था, वो हमारा चारा बना के खा लेते थे। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है, अगर हमारे कोई थप्पड़ मारने का कार्य करेगा तो उसको हम घूसा मारना जानते हैं, क्योंकि ये आज का भारत है। ज्ञानवापी में जब पूजा करने की अब इजाजत मिल गई है, तो बहुत लोगों को मिर्च लगने लग गई इस बात से कि हमारे मस्जिद में कोई पूजा कैसे कर सकता है। देखो भाई, मैंने तो अभी कहा, अगर वो मस्जिद था तो वहाँ फवारा कर क्या रहा था। और रही बात कि मस्जिद में पूजा
अगर वहाँ मस्जिद थी तो आप खुद देखिए ना कि नंदी महाराज मस्जिद के बाहर करके रहते हैं। और अगर नंदी महाराज वहाँ स्थापित हैं और नंदी जी महाराज का जो मुंह मस्जिद की साइड था वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन देता है कि उन नंदी महाराज को सोचो कितने वर्षों से इंतजार था। जैसे हिंदुओं को इंतजार था राम मंदिर का, 490 वर्ष बीत गए थे जब जाके वहाँ राम मंदिर बना। ऐसे हमारे नंदी महाराज को भी सिर्फ यही इंतजार था कि कब मेरे महादेव आएंगे, कब उनकी पूजा अर्चना होगी, कब मैं उन्हें निहारूंगा और उनके दर्शन प्राप्त करूंगा। में तो जय श्री राम के नारे लग गए, अब काशी में क्या होगा? देखो जी, जय श्री राम के नारे लगे थे ना जब बेचारे इतने बिगड़ गए, अब सोचो हर महादेव के नारे लगेंगे ना तो तांडव भी मच जाएगा। हर हर महादेव। फुवारे के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? इतने साल पहले उनका चच्चा ने मोटर लगाया था क्या वहाँ पे फुहारा? बस यही कहना चाहिए कि शिवलिंग नहीं है वहाँ पे, वो तो हमारा मस्जिद था। उनके कहने से क्या हो जाएगा? उनके कहने से दिन को रात थोड़ी निकल जाएगी। अयोध्या के बाद अगला नंबर होगा काशी का। बिल्कुल होगा काशी का। मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। मैं खुल के बोलूंगा, मैं 18 मैं अभी हो चुका हूँ, मेरा वोटर आईडी कार्ड आ चुका है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं जो हिंदू विरोधी जितने भी पार्टियां हैं जो देश में नफरत फैला रही हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कोई मुद्दा बढ़ जाएगा, उनको वोट ना देके मैं 100% गारंटी दूंगा मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि भारत भी किसी टाइम पर, मतलब बहुत जल्दी, टाइम नहीं बहुत जल्दी ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और ये 400-500 सालों का जो हमारा इंतजार वो भी खत्म हुआ था, अभी जो राम मंदिर बना था, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। तो कह रहे थे कि मोदी जी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए, देश तो सबका है, सेक्युलर है, इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, प्रधानमंत्री सबके हैं, तो प्रधानमंत्री मंदिर क्यों जा रहे हैं? जब उनको न्योता दिया गया तो वो क्यों नहीं गए? विपक्षी पार्टी जब को न्योता किया गया है तो वो क्यों नहीं गए? उनको जाना ही पड़ेगा। अब जो ममता दीदी हैं जो पहले टोपी लगा के घूमती थी, अब वो मंदिर में जाके वो महादेव जी को झुक रही है। क्यों झुक रही है? क्योंकि उनको दिख रहा है। अगर उन्होंने यहाँ पर, मतलब वो पहले उनकी राजनीति इस चीज पर थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, इसलिए नफरत भी फैला रही थी और अपना वोट बैंक भी चल रही थी। यहाँ सबसे बड़ी राजनीति होती है वोट बैंक की, क्योंकि राजनीति में वोट हमेशा मायने रखता है, चाहे वो उसका पिता क्यों ना हो, बंदा छोड़ता नहीं है किसी को। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। यही है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। गाँव को एक गाँव को भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने देंगे। कौन कह रहा है? मौलाना साहब की वीडियो वायरल हो रही है। मौलाना को मौलाना बोलने दो, क्यों नहीं बनाने देंगे? उनके घर की सरकार है क्या? है उनके घर की सरकार है, बनाने देंगे? उनके घर में घुस के हम बोलते हैं मंदिर नहीं को बना देने, और फिर मंदिर तोड़वा देंगे, दिल में से थोड़ा भगवान को निकाल देंगे हमारे में से। जो दिल में बसे हो तो दिल में ही रहेंगे। हमारा भी देश है, मुसलमानों का भी। अरे मुसलमान अपने देश में जाए, हम उनके देश में कुछ कहते जाके कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर यहाँ रोकने वाले कौन होते हैं? हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, वो बनेगा रहेगा। यहाँ से लेके यूपी तक पूरे देश में हिंदू राष्ट्र रहेगा। कहा था कि ज्ञान वापी को बाबरी नहीं बनने देंगे। अरे वो बनेगी क्यों नहीं बनेगी? बनेगी, उसमें रोकने। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर पे बनने पर रोटी वो नहीं मिलेगी, उस दिन अगर वो बाहर निकलते उन्हें रोटी पूरी सब्जी के साथ मिठाई भी मिलती है, मिठाई भी मिलती तो कहते बीच में कोई बोलता है क्या तो उन्हें बुरा लग रहा है इतना? उनके मंदिर बनना है, हम हिंदू कभी रोकने जाते हैं तो फिर उन्हें मंदिरों में क्या दिक्कत है? क्या उन्हें क्या परेशानी है? क्या मस्जिद बन रही है, उनकी मस्जिद के हम रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे, वो हमारे मंदिरों को क्यों रोक रहे हैं? आपने चूड़ियां नहीं पहन रखी, ये तो हमारी इंसानियत है हिंदुओं की जो चुप बैठे। जिस दिन खून खोल गया ना, के बाद अगला नंबर किसका है? किसका? काशी बनेगा। हाँ बनेगा। और हिंदू इतना कमजोर मत समझ लेना, हिंदू कहीं कमजोर नहीं है, किसी कोने में नहीं है, ठीक है? ये बॉस अपनी फैमिली या अपनी मजबूरी से कमजोर है, किसी चीज से कमजोर नहीं है। जिस दिन पूजा होने लगी, काशी में पूजा होने लगी तो बहुत लोगों को मिर्च लगने लगी, कह रहे असंवैधानिक लगी, मिर्च लगने तो हमारा हिंदू राष्ट्र घोष है और रहेगा। उससे हमें तो जय श्री राम हो गया, काशी में क्या होगा? काशी में भी होगा हिंदू राष्ट्र, बनेगा, उसकी टेंशन छोड़। मथुरा में जय श्री कृष्ण भी जाएंगे, मथुरा भी जाएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, मथुरा भी जाएंगे और हिंदू राष्ट्र को बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंदू राष्ट्र तो है, इंडिया से भारत बनाएंगे। भारत अब इंडिया कोई नहीं लिखता, इंडिया अब भारत मोदी जी बनाएंगे। मोदी जी को जाने के बाद योगी जी बनाएंगे और जितने ये सब खड़े हैं ये सब मोदी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।